दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं प्रेशर स्विच के बारे में। तो प्रेशर स्विच दोस्तों नाम से ही आप समझ रहे होंगे, जो कि प्रेशर के अकॉर्डिंग स्विच होता हो कि लाइन में प्रेशर ओके है या नहीं है। ये प्रेशर का एक फीडबैक देता है जिसको यूज़ करके दोस्तों हम मशीन को सिग्नल दे सकते हैं कि अगर कोई अबनॉर्मल कंडीशन बन रही है तो वहाँ पर मशीन रुक जाए या मशीन उसके अकॉर्डिंगली काम करे। तो एक तरीके से ये सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं, जिससे कि हमारी जो कमांड है वो पीएलसी को जाती है कि हमारा जो प्रेशर है सिस्टम में वो कितना है एज़ पर सेटिंग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रेशर स्विच क्या है। प्रेशर स्विच इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल डिवाइस, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है, मैकेनिकल डिवाइस भी आती है। मतलब दो टाइप के स्विचेस आते हैं जो कि एक सर्टेन प्रेशर पे सेट कर दिया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें प्रेशर जहाँ पे मॉनिटरिंग करनी होती है तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर मॉनिटरिंग वहाँ पे नहीं करेंगे तो बड़े एक्सीडेंट या बड़े फेलियर्स हो सकते हैं। तो एक पोका तो योगे की तरह ये काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि when the preset fluid pressure is reached the pressure switch activate an electrical contact। तो यहाँ पे हम इस प्रेशर स्विच को एक प्रेशर रेंज पे सेट करते हैं। अगर वो रेंज एक्टिवेट हो जाती है तो वहाँ पे स्विच ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप ऑफ प्रेशर स्विच। तो दो टाइप के प्रेशर स्विच हैं यहाँ पे, एक मैकेनिकल प्रेशर स्विच, एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर स्विच। तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस हम इनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जहाँ पे अगर बहुत सारे सिग्नल्स, बहुत सारे हमें आउटपुट जनरेट करने होते हैं, पीएलसी में देने होते हैं, तो वहाँ पे हम आजकल डिजिटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस आ रहे हैं। अगर नॉर्मली हाई करंट है जहाँ पे केवल हमें ऑन ऑफ जो ऑन ऑफ का हमें या NONC का ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम मैकेनिकल प्रेशर स्विच यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब हैवी होते हैं और साथ में ही लो कॉस्ट में आ जाते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर स्विच थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं और वहाँ पे जहाँ पे नॉर्मली प्रेशर रेंज कम होती है वहाँ पे इनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैकेनिकल प्रेशर स्विच की बात करूं मैं, तो यहाँ पे जब प्रेशर आता है, यहाँ पर राइट साइड में एक डायग्राम देख रहे होंगे, वो एक नीचे से जो आपको प्रेशर पोर्ट दिख रहा होगा, जैसे ही प्रेशर आएगा एक अंदर एक डायफ्राम बना हुआ है, जहाँ पर रेड आपको दिख रहा है वो एक हाइड्रोलिक फ्लूइड है और ऊपर की साइड जो है वो सेपरेटेड है विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम। तो जैसे ही हमारा नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ता है तो डायफ्राम ऊपर की तरफ पुश करता है जो भी स्प्रिंग लोडेड एलिमेंट रहता है जो कि हमने सेट किया रहता है डिफरेंट प्रेशर पे। तो जब वो ऊपर या नीचे मूव करता है तो हमारे कांटेक्ट बनते हैं, चाहे वो NONC में कन्वर्ट होता है या फिर NC-NO में कन्वर्ट होता है। वो डिपेंड करता है किस तरीके की स्विचिंग हमने दी हुई है। लेकिन इस तरीके से हमारा जो प्रेशर स्विच है वो एक्टिवेट होता है और हमें पता चल जाता है कि सिस्टम में प्रेशर कितना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की साइड से एक सेट पॉइंट है जो कि स्प्रिंग आपको दिख रहा होगा, आप उसको सेट कर सकते हैं। वो सेटिंग रहती है कि कितने प्रेशर पे एक्टिवेट होगा आपका प्रेशर स्विच। आप देख रहे होंगे नीचे की साइड देखेंगे तो प्रोसेस इनलेट पोर्ट है, मतलब कि यहाँ से हमारा प्रेशर आएगा जो कि स्प्रिंग को मूव करेगा। अगर हमने जो ऊपर की तरफ से स्प्रिंग को हाई टेंशन दिया हुआ है तो उतना ही हाई प्रेशर में हमारा नीचे की तरफ से स्प्रिंग पुश होगा और वो पुश करता है माइक्रो स्विच को, और माइक्रो स्विच अपनी पोजीशन चेंज करता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वहाँ पे जनरेट करता है जो कि जाते हैं पीएलसी में, और पीएलसी में लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारा फंक्शनिंग हो जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर स्विच की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर स्विच में वर्किंग थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए इस प्रेशर स्विच में आपको प्रेशर सेंसर यहाँ पे दिख जाएंगे जिनको प्रेशर ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, वोल्टेज का खेल होता है। जैसे ही हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पे रेजिस्टेंस वाले यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे, तो ये रेजिस्टेंस जब प्रेशर पड़ता है तो इनमें ये इनकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, मतलब कि शेप चेंज होने के कारण हमारा रेजिस्टेंस चेंज होता है, जिसकी वजह से वोल्टेज चेंज होता है और वोल्टेज चेंज को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जो कि स्विचिंग कराते हैं हमारे एक तरीके से इनपुट जनरेट करते हैं और पीएलसी में उसको यूज़ कर सकते हैं उन सिग्नल्स को जो कि बताते हैं कि हमारा जो प्रेशर है वो किस रेंज में है। साथ में ही अगर इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड स्टेट भी प्रेशर स्विच बोलते हैं इनको, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर स्विच में साथ के साथ आप LED डिस्प्ले देख रहे होंगे। इसके साथ आप यहाँ पे स्विचिंग पॉइंट यहाँ पे इसमें सेट कर सकते हैं कि कितना प्रेशर पे आपको ऑपरेट करना है। रीसेट पॉइंट यहाँ पे डाल सकते हैं। विंडो फंक्शनिंग भी आपको मिल जाती है यहाँ पे। यूनिट चेंज का भी यहाँ पे रहता है, जैसे कि मेगा पास्कल या बार कौन सी यूनिट में आपको चाहिए वो भी हो जाता है। साथ में यहाँ पे अगर किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है सर्किट में, वो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक गैस कंटेनर है जिसमें कि 95 PSI अभी एग्जिस्टिंग प्रेशर है। तो यहाँ पे अगर देखिए प्रेशर अगर
100 PSI से कम रहता है। अगर 100 PSI से कम होगा तो हमारा जो है ना वो NC कांटेक्ट, मतलब कि NC कांटेक्ट बना रहेगा, क्योंकि हमारा जो ये स्प्रिंग है ना ऑपरेट नहीं होगा और वहाँ पे ग्रीन लाइट दबी जली रहेगी कि हाँ हमारा प्रेशर अभी सेफ जोन में है। सपोज़ अभी अगर ये प्रेशर बढ़ते बढ़ते अगर सपोज़ 100 PSI या उससे पार हो जाता है तो यहाँ पे NC NO में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा जो प्रेशर रीच्ड वाला है, जो आपको राइट साइड में डेंजर जो सिंबल दिख रहा है वो ग्लो हो जाएगा और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि गैस कंटेनर में प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ चुका है, तो वो ऑटोमेटिकली सप्लाई को कट कर देगा। तो उसको यूज़ करके हम सप्लाई को कट कर सकते हैं। साथ में एक दूसरी एप्लीकेशन दिखाता हूँ आपको जो कि CNC मशीन्स में नॉर्मली यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे अगर मेरे पावर पैक से हाइड्रोलिक लाइन कनेक्ट है 4 सिलेंडर्स में, तो 4 सिलेंडर सपोज़ क्लैंपिंग के लिए हैं जो कि कंपोनेंट को क्लैम्प कर रहे हैं। तो अगर किसी भी वजह से पावर पैक से जो प्रेशर है वो अगर सिलेंडर पे नहीं पहुंच रहा है, सपोज़ पावर पैक में पंप भी ऑन हुआ है लेकिन लाइन बस्ट हो गया या फिर किसी भी रीजन से सोलेनॉइड वाल्व ऑपरेट नहीं हुआ, तो हमारा लाइन में प्रेशर नहीं पहुंचेगा। और अगर प्रेशर स्विच नहीं होगा इस कंडीशन में तो हमारा कंपोनेंट यहाँ पे वाइब्रेट करेगा कटिंग के दौरान और एक्सीडेंट भी हो सकता है बिकॉज कंपोनेंट यहाँ पे क्लैंप नहीं है। साथ में ही और चीज़ें जैसे कि रिजेक्शन, पार्ट डैमेज, टूल्स डैमेज, ये भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर स्विच नहीं होने की वजह से हमारे ये चीज़ें हो सकती हैं जी, क्योंकि इसमें और कोई ऐसा चीज़ नहीं लगा हुआ है सिस्टम में कि जो कि बताया कि हमारा पाइप बस्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रेशर सेंसिंग डिवाइस नहीं लगा हुआ है। अब अगर हम इसी सर्किट में, सपोज ये सर्किट जो है इसी के साथ हम सिलेंडर की लाइन में एक प्रेशर स्विच ऐड कर दें और उस प्रेशर स्विच को सेट कर दें कि भाई अगर प्रेशर 50 बार से हमारा कम होगा तो हमारा मशीन रुक जाना चाहिए। तो हम अगर सपोज़ यहाँ पे 50 बार सेट करते हैं तो 50 बार से ऊपर होगा तो हमारा मशीन चलेगा, 50 बार से कम होगा तो मशीन रुक जाएगा। तो यहाँ पे अगर पाइप फटता है तो दोस्तों पाइप फटने से आपको पता ही होगा कि अगर जैसे ही पावर पैक से जाने वाला ऑयल यहाँ पे कहीं भी इंटरप्ट हुआ तो वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप होने से हमारा प्रेशर स्विच सिग्नल देना बंद कर देगा और वो सिग्नल PLC में जाएगा जो कि एक अलार्म जनरेट भी करेगा। साथ में ही आप मशीन को इमरजेंसी या किसी भी कंडीशन में वो करके स्टॉप इमीडिएटली कर सकते हैं। दोस्तों प्रेशर स्विच एक बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है जो कि आजकल कॉमनली यूज़ की जा रही है और आप भी इसको यूज़ करके जहाँ पे भी सेफ्टी रिलेटेड एक्सीडेंट्स या फिर रिजेक्शन रिलेटेड इशू हो सकते हैं उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर बने रहिए एक और टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।